लंका को अपनी पूंछ की अग्नि में भस्म करने के पश्चात हनुमान जी ने एक बार पुनः माता सीता के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और आश्वासन दिया कि श्री राम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर आएंगे। इसके बाद वे अरिष्ट नामक पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और एक बार फिर अपने विशाल रूप को धारण कर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उन्होंने आकाश मार्ग से वापसी की यात्रा आरंभ की। समुद्र के उस पार महिंद पर्वत पर अंगद, जामवान और अन्य सभी वानर टकटकी लगाए हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके मन में नाना प्रकार की शंकाएं थीं, किंतु जैसे ही उन्होंने आकाश में एक विशालकाय आकृति को अपनी ओर आते हुए देखा और हनुमान की गर्जना सुनी, वे सभी आनंद से झूम उठे। हनुमान जी पर्वत पर उतरे और उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैंने माता सीता को देख लिया है, वे जीवित हैं और अशोक वाटिका में हैं। ये सुनते ही वानर सेना में उत्सव का माहौल छा गया। वे किंकारियां भरने लगी, एक दूसरे को गले लगाने लगी और हनुमान को अपने कंधों पर उठा लिया। जामवान और अंगद ने भाव विभोर होकर हनुमान की प्रशंसा की। वहां से सभी वानर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग में सुग्रीव का प्रिय मधुबन पड़ा, जो दधिमुख नामक वानर के संरक्षण में था। अंगद की आज्ञा से सभी वानरों ने मधुवन में प्रवेश किया और जी भरकर मीठे फलों का आस्वादन किया तथा मधु का पान किया। उन्होंने इतना उधम मचाया कि राक्षस दधिमुख को भागकर सुग्रीव के पास जाना पड़ा। दधिमुख की शिकायत सुनकर सुग्रीव तुरंत समझ गए कि वानर अवश्य ही अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं, अन्यथा वे मधुवन को उजाड़ने का साहस कभी नहीं कर सकते। वे श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु, निश्चय ही हनुमान ने सीता जी का पता लगा लिया है, क्योंकि वानरों ने मधुवन को उजाड़ दिया है। कुछ ही समय में हनुमान और अंगद के नेतृत्व में पूरी वानर सेना किष्किंधा पहुंच गई। हनुमान ने सबसे पहले श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान की आंखों में सफलता और संतोष के आंसू थे। उन्होंने अपनी यात्रा का संपूर्ण वृतांत सुनाया, कैसे उन्होंने समुद्र लांघा, लंका में प्रवेश किया, माता सीता को खोजा और रावण को चेतावनी दी। अंत में उन्होंने माता सीता द्वारा दी गई चूड़ामणि को श्री राम के हाथों में रख दिया। अपनी प्रिय पत्नी की निशानी देखकर श्री राम का हृदय भर आया। उनकी आंखों से अवतरित अश्रु बहने लगे। उन्होंने उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया, मानो उन्हें सीता जी का स्पर्श मिल गया हो। उन्होंने हनुमान की वीरता, बुद्धि और भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान, तुमने वह कार्य किया है जो संसार में कोई और नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं भूलता हूँ। हनुमान के सफल अभियान से वानर सेना में एक नए उत्साह का संचार हुआ और अब लंका पर आक्रमण कर रावण का संहार कर माता सीता को मुक्त कराने की तैयारी शुरू हो गई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।